हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10 वालों का चैप्टर नंबर 9 यानी अब हम कह सकते हैं कि बहुत आधा तो हो गया है, आधे से अब आगे की तरफ चल रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलिए आज 9 इसी लेक्चर में ख़त्म कर देंगे 160 PY की सब, क्योंकि बहुत ही छोटा चैप्टर है। उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14 5 चैप्टर और बचेंगे, जिसमें मान के चलिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा गया तो 10 दिन और, यानी 10 दिनों में आप लोगों का सिलेबस पूरा मैथ पूरा बढ़िया से खत्म हो गया। इसमें ये नहीं है कि कोई चैप्टर छूट गया या फिर कोई चीज़ नहीं पढ़ पाए, तो पूरा सब कुछ एकदम एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसमें सब कुछ वीडियो पड़ा है, एक किनारे से जाकर आप लोग उसे देख सकते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में। तो जैसे आप लोग त्रिकोणमिति जब पढ़े तो उसी में हमने थोड़ा बहुत बताया था आप लोगों से कि त्रिकोणमिति का जब अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें उसमें मिलेगा ऊंचाई और दूरी के प्रश्न, और वही आप लोगों को केवल पढ़ना ही है, ऊंचाई और दूरी के प्रश्न। तो चलिए थोड़ा सा हम इसमें बता देते हैं आप लोगों से क्या चीज़ है, कैसे निकलेगा। देखिए ऊंचाई और दूरी, तो इसमें केवल आप लोगों को 2-3 चीज़ समझना है। जैसे समझिए, अगर मान लीजिए कोई एक यहाँ पर्सन है, वैसे तो हम बना नहीं पाएंगे लेकिन कोशिश करते हैं, ठीक है। एक यहाँ है, एक को यहाँ बैठाते हैं, 2 कोई बना दिए, ओके। इसके लिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं, ठीक। अभी आप समझिए, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं यहाँ रखेंगे तो गड़बड़। एक यहाँ रखते हैं और एक यहाँ रखते हैं, 3 ऑब्जेक्ट होंगे ना। एक ऑब्जेक्ट है, इन्हें सिंपल बोलेंगे वस्तु, हिंदी में वस्तु बोलते हैं, वस्तु। और इसे आप बोल सकते हैं सिंपली निरीक्षक, यानी किसी भी चीज़ का निरीक्षण करने वाला, तो इसे बोल सकते हैं निरीक्षक। ये अभी तक तो हमने ऐसा एग्जाम्पल कभी नहीं लेकर समझाया था, लेकिन आज लेकर समझा रहे हैं। और ये है सिंपली इसका आँख, यहाँ पर आँख होगा, यहाँ पर भी आँख होगा। चलिए अब देखिए, जैसे अगर ये इसको देखेगा, सिंपल वस्तु को देख रहा है, तो इसे हम बोलते हैं दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, ओके, दृष्टि रेखा। वैसे ये सब कहीं क्वेश्चन में ये नहीं है कि क्या है, इसमें ये नहीं है कि जो पढ़ रहे हैं कि सब कुछ ये लिखना है, बस ये चीज़ समझना है ताकि क्वेश्चन को हम समझ सके कि क्या पूछा है, क्या निकालना है। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है प्रश्न में कि आपको सिंपली ये प्रश्न जो है लिख कर पूरा देता है तार्किक, वही हमको समझना रहता है। अब देखिए, ये इसका है क्षैतिज स्तर, क्षैतिज स्तर है ना, ये दृष्टि रेखा ये क्या है, सिंपली क्षैतिज स्तर। अब क्षैतिज स्तर, क्षैतिज स्तर, ठीक है ना। अब सीधा अगर देख रहे हैं तो क्षैतिज स्तर ही है। अब दृष्टि रेखा, जैसे मान लीजिए दृष्टि रेखा इसका यहाँ है, हम देख रहे हैं कहाँ, ऊपर, तो ऑब्जेक्ट यहाँ है ना, यानी वस्तु यहाँ है। तो जब हम ऊपर देखते हैं तो सिंपली उसे बोलते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। बच्चों को यही ज़्यादा समस्या होती है कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। जब कहीं पूछ लेता है किसी क्वेश्चन में तो बच्चे लोग गलती कर देते हैं। तो ये रहा उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण सिंपली देखिए बहुत ही आसान, यानी जब कभी भी दृष्टि रेखा से, दृष्टि रेखा क्या, नेत्र से अगर सीधे हम देख रहे हैं, अगर तनिक भी हम दृष्टि रेखा से ऊपर देखें तो यानी वो हो गया उन्नयन कोण, ओके, उन्नयन कोण। अब 2 कंडीशन है, इसीलिए मैं ऑब्जेक्ट को नीचे भी बना दिया हूँ, क्यों। अब देखिए यहाँ भी बना दिए, ओके। तो अब बच्चे लोग को थोड़ा सा यहाँ ये कंफ्यूजन होता है कि अब इसे एक चीज समझिए, दृष्टि रेखा ये है ना, ठीक है, इसे हम बोलते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण। अब थोड़ा सा एक चीज और समझ लीजिए, क्योंकि सब लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर जब हम देखें तो दृष्टि रेखा के ऊपर के कोण को उन्नयन बोले, तो अवनमन ये कोण होना चाहिए ना, यहाँ का कोण अवनमन होना चाहिए। तो यही कोण अवनमन होता है, ये नहीं है कि ये हो जाता है, अवनमन कोण यही है, अवनमन कोण। लेकिन आप लोग एक नियम और पढ़े होंगे क्लास 9 में, क्या चीज, कोई 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतर कोण बराबर होता है। तो इसलिए ये कोण यहाँ का, ये कोण यहाँ का बराबर हो जाता है। इसीलिए हम हर जगह क्वेश्चन में ये चीज नहीं रिप्रेजेंट करते हैं कि अवनमन कोण ऊपर है। क्यों भाई, जब सेम चीज है तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, नीचे ले लेते हैं, नीचे वाले का। तो इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन में अगर करा रहे हैं क्वेश्चन तो डायरेक्टली हम यही चीज लेंगे, अवनमन कोण ही, ठीक है ना। तो आप लोगों का यही 2 मेथड था, उन्नयन, अवनमन, यही 2 पूछेगा। और तो ऊंचाई दूरी का प्रश्न है, क्वेश्चन लिखेंगे तो अभी खुद आप समझ जाएंगे, तो उसके बाद तो सब आसान ही है।
चलिए अब हम यहीं से शुरुआत करते हैं डायरेक्टली। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि सिंपल प्रश्न है। अब प्रश्न लिख दें, अच्छा चलिए लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी समय एक मीनार की ऊंचाई उसकी परछाई के बराबर है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा। देखिए ये क्वेश्चन तो भैया एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन चूंकि बहुत ही आसान प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको 3 प्रश्न बन सकते हैं। मैं तीनों बता कर रहूंगा, आप लोगों को घबराइए मत। जैसे देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि किसी समय एक मीनार की ऊंचाई, अब देखिए ये चीज आप समझ लिए, उन्नयन, ठीक है। अब क्वेश्चन सुनिए, किसी समय एक मीनार की ऊंचाई। अब एक चीज और बच्चा लोग समझिए, इस क्वेश्चन में यानी इस चैप्टर में आप जो भी क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन के साथ साथ ही डायग्राम को बनाते चलिएगा। तो किसी समय एक मीनार, मान लीजिए ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई उसके परछाई, अब देखिए मीनार की ऊंचाई उसकी परछाई के बराबर है, या फिर उसकी परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो सिंपली आप यही चीज इतना इधर भी ले जाएंगे। ओके, अब यहां से ये चीज ऐसे मैच कर दी हम। तो अब ये पूछ रहे हैं कि यहाँ का कोण यानी उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो अब ये बताइए, अगर हमको सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है, यानी अगर इस डिस्टेंस को h माने तो ये भी डिस्टेंस h होगा ना। तो अगर ये कोण हमने थीटा मान लिया, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू लंबाई आधार यानी h/h इक्वल टू 1, और tan थीटा 1 किस में वैल्यू होता है, तो आप कहेंगे tan थीटा 45 होता है, यानी 45 अंश। तो tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री, tan हट गया तो थीटा बराबर 45 डिग्री। अब देखिए 3 तरह से आपसे इसमें क्वेश्चन बन सकता है। पहला, दोनों को बराबर करेगा तो 45 अंश होगा। दूसरा कह देगा कि ये h है तो 1 कड़ी 3 h है, कड़ी में 3 h है, यानी इसकी ऊंचाई का कड़ी 3 गुना है, या 1/3 गुना है। तो सिंपली आपको ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन में क्या चीज पूछा है, किसको पहले हम मानेंगे, कौन बराबर करेंगे, ये समझना ज्यादा जरूरी है, नहीं तो फिर उल्टा हो जाएगा। और ये तीनों क्वेश्चन एमसीक्यू में ही आ सकते हैं, बड़े क्वेश्चन में नहीं आने वाले हैं। ओके, तो इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर, यानी जो अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। अब जो है दूसरा प्रश्न इधर जब देखेंगे तो आप लोगों को कुछ उसी प्रकार से रिलेटेड मिलेगा कि कहाँ उन्नयन है, कहाँ अवनमन है। उस प्रकार से हम थोड़ा इसको अब सरल करेंगे और अच्छे से हम इसको करेंगे। देखिए एक चीज और, लिखने में थोड़ा सा टाइम हमको लग सकता है, लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आप लोगों का तो खैर वही चलेगा। थोड़ा गर्मी ज्यादा हो रही थी इसलिए उसको हटाकर दूसरे को चेंज कर दिए। देखिए यहाँ पर जो है प्रश्न सिंपली, अब एक चीज और, जैसे जहाँ मकान है, जहाँ चिमनी है, जहाँ कोई और टावर है, तो टावर मकान चिमनी बनाने की आवश्यकता नहीं है, लाइन से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइन से, सिर्फ लाइन से। देखिए कैसे, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक यानी जो देख रहा है, निरीक्षक, तो एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। देखिए बच्चा लोग ध्यान से डायग्राम बनाइए। कोई 1.5 मीटर का लड़का है, छोटा सा 1.5 मीटर का कोई एक लड़का है, 1.5 मीटर। ओके, फिर कह रहा कि एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए ये दूरी 28.5 है, 28.5 मीटर की दूरी पर एक कोई यहाँ पर चिमनी है। देखिए ध्यान से समझिएगा, अपने आप बन जाएगा। अब इसको मैं यहाँ बनाया हूँ, आप ये सोचेंगे कि क्यों आप यही बनाए, यहाँ भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं, बना लीजिए आप यहाँ से भी यहाँ यही बना लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे खुद क्लियर हो जाएगा क्या होगा। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, उसकी आंख यहाँ रहेगा, इसके शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश। अब बताइए लाइन कहाँ से लेंगे, यहाँ से कि यहाँ से, आप कहेंगे यहीं से लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ अब ये हो गया ये चीज। और आप सभी को एक चीज और पता होगा कि भैया ये टावर तो यहीं से रहेगा ना, नीचे से ही। अब इसको भी तो मिला सकते हैं, बिल्कुल मिला सकते हैं। तो अब क्या है, चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। हमको अब चिमनी की पूरी हाइट बताइए। तो मान लीजिए कि ए बी कोई पर्सन था, सी से इसकी ये थी, डी थी ये, ई थी ये,
हमको क्या चाहिए, डीई की वैल्यू। आप कहेंगे कैसे निकलेगा, निकालते हैं। ए 28.5 मीटर है और ये 45 अंश है, तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में आपको क्या दिख रहा है। आप सिंपल देखिए, एक चीज और, ऊंचाई दूरी के प्रश्न में आप ये बताइए ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ सकता है। तो आप यही सोचेंगे कि ज्यादा से ज्यादा भैया दूरी पूछ सकता है या तो हाइट पूछ सकता है। अब दूरी और हाइट में रिलेशन किसका है, tan थीटा या cot थीटा। तो cot नहीं लगाते हैं, tan को हर जगह लगाएगा। 80 से 90% सवाल tan में होगा, केवल एक दो सवाल है जो साइन में होगा, जब वहां पेड़ और टूटेगा तब। अभी एग्जाम्पल लेंगे, घबराइए मत। तो यहाँ से क्या होगा, आप लिखेंगे कि tan 45 अंश, यानी पहले आप tan थीटा लिख लीजिए। लंब, अब लंब में नहीं लिखेंगे, सिंपली देखिए CD अपान AC। tan थीटा, थीटा कितना 45 अंश, तो tan 45 इक्वल टू CD, हमको पता है ना ये CD अपान AC 28.5। ओके, tan 45 अंश का मान 1 इक्वल टू CD बाई 28.5। CD की वैल्यू कितना आ गया, आप कह देंगे 28.5। अब देखिए एक चीज और, जो मीटर लिखा है अगर मैं भूल जाऊं तो आप लोग लिख लीजिएगा, मात्रक को नहीं छोड़ना है। ओके, तो अब आप लिखेंगे कि अतः चिमनी की ऊंचाई, अतः चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई इक्वल टू CD प्लस CE। CD कितना है, आप कह देंगे ये तो मैं निकाला हूँ 28.5 प्लस EC 1.5 मीटर का लड़के था ना, तो 1.5 मीटर का उसका भी हाइट जुड़ जाएगा। ठीक, तो अब 28 से 29 31 मीटर। ओके, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज निकालेंगे। अभी एक एक और अच्छा प्रश्न है। अगर आपको देखिए पूरा प्रश्न कराने के बाद मान के चलिए 8-10 प्रश्न है, लगेगा कि नहीं अभी थोड़ा कम प्रश्न है, तो आप लोग जो 160 सीरीज है PYQ सीरीज का 60 लेक्चर मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। 60 लेक्चर, चूंकि इस टाइम जो हमें इसमें आ गए तो 60 लेक्चर वहां पर है, लेकिन ये घबराइए में तो उसको हम थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। अब तक तो खैर नहीं हो पाएगा, 60 क्वेश्चन बहुत होता है, देख लीजिएगा ना एक बार। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, तीसरे प्रश्न पर। यानी ये बच्चों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न पे। देखिए प्रश्न में अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कोई एक नया चीज कनेक्ट होते चला जाएगा। अब कनेक्ट जो भी हो, आप सिंपली क्वेश्चन को पढ़िए, एक किनारे से सॉल्व करते जाइए, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। इसमें भैया कुछ कठिन है ही नहीं, कठिन के नाम पे कुछ नहीं है। बस आपको ध्यान क्या देना है कि क्वेश्चन को जैसे ही पढ़ रहे हो वैसे हम डायग्राम बनाते जाएं, फिर समझते हैं क्या चीज हो सकता है। जैसे ये प्रश्न देखिए, भूमि के एक बिंदु P से, कोई बिंदु ले लीजिए आप, बिंदु P। ओके, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी अगर मान लीजिए भूमि का एक बिंदु है, 30 डिग्री यहाँ, 10 मीटर यहाँ, 30 डिग्री यहाँ, होगा कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। 10 मीटर ये है, ये क्या चीज है? आप कहेंगे शिखर है। शिखर, ये मत कहिए वहीं लगे मकान बनाने, नहीं तो इसी में रह जाएंगे। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लटका दिया गया। भाई आजकल देख ही रहे हैं, सब भवन ववन है, भवन के ऊपर सब झंडा लगा देते हैं। तो मान लीजिए कोई सा भी एक ध्वज लगा दिया गया। अब बाहुबली जो लेक चलता था वही बना दे। चलिए खैर इतना हो गया, हमको नहीं पता क्या बना है। तो अब क्या करेंगे, हमको इधर से नहीं मतलब ये सब ऐसे बनाए हैं, हमको ये देखना है पॉइंट। ओके, कह रहा है कि एक ध्वज को लहराया गया और P से उसी ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण फिर 45 डिग्री है। ओके, कितना डिग्री? 45 डिग्री। ये पूरा कितना डिग्री? 45 डिग्री। नामकरण कर दे PQRS। तो कह रहा है कि ध्वज दंड की लंबाई होगी, यानी SR निकालना है हमको। ओके, और बिंदु P से भवन की दूरी ये निकालना है, PQ और SR। अब देखिए आप थोड़ा सा इसको एक प्रकार से समझ लीजिए, निरीक्षण कीजिए। P से Q कैसे निकलेगा? आप कहेंगे कि त्रिभुज PQR में tan 30 डिग्री इक्वल टू tan 30, एक बार लिख दें, चलिए लिख देते हैं। tan 30 लंब, लंब यानी 10 अपान PQ इतना हो गया। अब देखिए ये अगर इधर रखेंगे तभी PQ हो। tan 30 अंश का मान कितना होता है? 1/3 में 3 इक्वल टू 10/PQ।
पी क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप कह देंगे 10 करनी 3 मीटर, यानी अगर हम लिखना चाहें तो 17.32 मीटर। अब ये मत कहिएगा कि √3 का ई कैसे आ गया, √3 का मान 1.732, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.32। ये क्या चीज़ है, पी क्यू का डिस्टेंस, यानी 10 करनी में 3 मीटर। हमको क्या चाहिए, ये सार का डिस्टेंस निकलेगा कैसे, थोड़ा सा आइडिया लगाइए। हमने पिछली बार क्या किया, आधा त्रिभुज लिया, अब फिर पूरा त्रिभुज लेंगे, तो जब पूरा त्रिभुज लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए त्रिभुज PQS में, त्रिभुज PQS में आपको क्या दिख रहा है, आप कहेंगे भाई बहुत ही आसान, tan 45 इक्वल टू SQ अपॉन PQ। अब SQ क्या है, आप कहेंगे बहुत आसान, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, तो tan 45 का मान 1 इक्वल टू SQ इक्वल टू 10 प्लस SR अपान PQ की वैल्यू 10√3 मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10√3 इक्वल टू 10 प्लस SR इक्वल टू 10√3 माइनस 10 इक्वल टू 10√3 माइनस 1। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देगा, यहाँ पर चूंकि दिया था कड़ी 3 का मान 1.732 ले सकते हैं, तो हम भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। 10 1.732 माइनस 1 10 गुना 0.732 इक्वल टू 7.32 मीटर, यानी 10 मीटर मकान पे, कोई मकान है, क्या चीज़ है, शिखर है, पवन का शिखर 10 मीटर अगर है तो 7.5 मीटर यानी 7.3 मीटर झंडा लगा दीजिए ऊंचाई का। आप बताइए मकान कितना ऊंचाई झंडा है कोई नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम चलते हैं अगले प्रश्न यानी 4 नंबर प्रश्न पर, चलते हैं अगले प्रश्न पर यानी चौथे नंबर प्रश्न पे। देखिए चौथा नंबर प्रश्न जब आप देखेंगे इसे तो देखने में तो आसान है, करने में भी आसान है, लेकिन एक जगह आप गलती कर सकते हैं। जैसे देखिए एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण। अब अवनमन कोण का मतलब क्या हुआ, यानी हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ओके। यानी बहुमंजिल भवन ऐसा है और छुटका वाला मकान ऐसा है, हो गया इतना। नीचे मिलाइए ऊपर मिलाइए, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, हो गया। शिखर और तल, शिखर को एक बार देख रहा है और एक बार तल को देख रहा है कि नहीं, बिल्कुल देख रहा है। तो आप कहेंगे अभी तो शुरू में देखे ही होंगे कि यहाँ का कोण यानी ये कोण, तो ये कोण और ये कोण, हमको यही दो देखना है। अब कहाँ गया 30 और 45, तो ये है 30 और ये है 45 डिग्री। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी, यही निकालना है। ध्यान से सुनिए, A B C D E, ओके। हमको करना क्या है, निकालना क्या है, पहले तो ये समझिए, हमको BC फाइंड करना है और EC फाइंड करना है। अब ये बताइए अगर ये डिस्टेंस 8 है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, आप कहेंगे बिल्कुल 8 होगा, इसमें कोई बात नहीं है। अब हम पहले दो कंडीशन निकाल लेते हैं। देखिए त्रिभुज BCE से जब त्रिभुज BCE से देखेंगे तो लिख देंगे हम tan 45 अंश इक्वल टू EC पूरे को लेंगे, ये ध्यान देना है। तो EC अपान में BC, ओके। tan 45 का 1 इक्वल टू EC का मान कितना है, आप कह देंगे CD प्लस DE बाई BC। तो यहां से हो जाएगा BC इक्वल टू CD यानी 8 प्लस DE। अब ये चीज देखिए एक कंडीशन आया कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल एक कंडीशन हमने इस कोण से निकाला, तो अब एक कोण का करने को दिया है, कंडीशन निकलेगा यहाँ से ना, तो चलिए एक कोण यहाँ से निकाल लेते हैं कंडीशन। तो यहाँ से मैं ये देख रहा हूँ कि मैं लिख सकता हूँ कि त्रिभुज ADE में या फिर ADE से, तो ADE से हम देख रहे हैं कि tan 30 अंश इक्वल टू लंब DE बाई AD, ओके। अब यहां से क्या निकलेगा, tan 30 अंश यानी 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू DE बाई AD, ओके। अब यहां से हमको क्या दिख रहा है,
कि मैं यहाँ से एक चीज और लिख सकता हूँ, AD इक्वल टू √3DE। ओके, ये किसकी वैल्यू आ गया, AD इक्वल टू √3DE। अब एक चीज और समझिए, मैं BC को ओके, यहाँ BC है ना, देखिए BC को और AD को, भाई BC और AD बराबर है कि नहीं, BC AD कैसा है, आप कहेंगे बराबर है, ये कैसे, ये तो दिख रहा है हमको। तो अगर BC और AD बराबर है तो लिख देंगे आप ना, चूंकि BC बराबर AD, तो अगर ये दोनों बराबर है, बराबर कर दीजिए, इसको कीजिए बराबर, 8 + DE इक्वल टू करेंगे 3DE। अब हम क्या करेंगे देखते हैं, तो अब DE को उधर ढकेलिए, तो DE करेंगे 3 - 1 इक्वल टू 8। अब बच्चा लोग एक चीज थोड़ा समझ लीजिएगा आप लोग, कि DE को जब इधर भेजेंगे तो करड़ी में 3DE - DE आया, DE को मैं कॉमन लूंगा तो करड़ी में 3 - 1 इक्वल टू 8, इतना आया। तो अब DE आप लिखेंगे, DE बराबर 8 / करड़ी में 3 - 1 मीटर। ये क्या निकला, आप कहेंगे DE। अभी ये DE शुद्ध वैल्यू नहीं है, कैसा वैल्यू नहीं है, शुद्ध वैल्यू नहीं है, हमको थोड़ा और सॉल्व करना चाहिए। तो जब और सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या चीज आएगा, 8 / करड़ी में 3 - 1 इंटू √3 + 1, √3 + 1। अरे भाई हमने R का परमीकरण किया है, तो यहाँ से आ गया 8 3 + 1 / 3 - 1, क्यों, A - B A + B, तो 3 - 1 यानी 2, अब 2 इसको काटेंगे तो 4 आएगा, 4 √3 + 1, ये क्या निकला है, आप कहेंगे ये तो ये डिस्टेंस है DE की, 4 √3 + 1, ये तो A निकला है भाई, DE निकला है। हमको चाहिए क्या, हमको पूरा मकान की हाइट चाहिए, पूरा चाहिए ना। तो अब एक चीज और समझिए, पूछा क्या है, ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी हम इस कोण के अनुसार देखे हैं, कहाँ पर हो भाई तुम, यहाँ पर, कि BC की वैल्यू इस पूरे के बराबर है। भाई ये निकालें, दोनों आंसर सेम है, तो आप लिखेंगे कि BC इक्वल टू EC। अब आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं एक बार, कि यहाँ पर चूंकि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी बराबर है, और बराबर भी कितना है, ये पूरा 4 करने में 3 + 4 + 8, तो 8 × 4 = 12, तो 4 करड़ी में 3 + 12, ये आंसर। 4 को कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिएगा आप लोग, करड़ी में 3 + 3 आएगा, करड़ी में तीनों कॉमन ले लेंगे तो 1 + करड़ी में 3 बचेगा, 4 करड़ी में 3 1 + करड़ी में 3, बुक में दिया रहेगा तो घबराइएगा मत, मीटर। ओके, तो ये रहा आपका आंसर। ये लगा हमें थोड़ा सवाल लेना चाहिए, मस्त सवाल है। ओके, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब प्रश्न अच्छे प्रश्न आएंगे, अब तो आप लोग कर ही सकते हैं, आधा से ज्यादा समझ लिए आप लोग, समझ लिए हैं, बस कुछ और प्रश्नों को करा के तब आप लोगों का छोड़ देते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो अब हम चलते हैं अच्छे खासे प्रश्न पे। इसमें जो है आपको साइन का और अनसंट का यूज मिलेगा, tan को छोड़ करके, tan को भी मिल सकता है, ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर प्रश्न है, जब कभी भी आंधी उंधी आएगा, पेड़ टूटेगा, तभी जाकर साइन का प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए प्रश्न है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, कोई पेड़ है, अब डायग्राम बनाते चलते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे इसमें कैसे डायग्राम बनाएंगे, आंधी आया, बनाएंगे ना। देखो भाई, कोई एक पेड़ था, ओके, थोड़ा और बड़ा करते हैं तब ना आंधी टूटेगा, छोटा पेड़ नहीं टूटता जल्दी। तो एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, ये शिखर है, जमीन को छूने लगता है। भैया मान लीजिए यहाँ छटक गया, आंधी आया, ऐसे गिर गया, ओके, जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 30 अंश का उन्नयन कोण बना लेता है, और ये दूरी 8 मीटर है। अभी पढ़ते हैं पूरा, पता चल जाएगा। और इसके साथ 30 अंश का कोण बना लेता है, बना गया। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी पेड़ का जहाँ पैर था, जहाँ सोर था, जहाँ जो भी था, इससे ये दूरी 8 मीटर है। ये दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की डिस्टेंस निकालिए। अब देखिए, जब पेड़ की डिस्टेंस निकाली है, A B C, ये हमको निकालना है। तो कुछ लोग कहेंगे ये दूरी कैसे निकलेगा, इसी के लिए हम साइन लगाते हैं। कैसे, ये बताइए। जब ये दूरी टूट के जब जमीन पे आंधी आने से इधर गिरा है, तो जाहिर सी बात है कि यही दूरी ये है,
यही दूरी नहीं है, तो ये दूरी दोनों बराबर है। अब अगर हमको पेड़ की हाइट चाहिए, आप सीधे लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू BC प्लस CD। अब एक एक निकालिए धीरे धीरे। अब लगाएंगे हम कि त्रिभुज ABC में tan 30 इक्वल टू tan 30 ही हम लगाएंगे पहले, हम नहीं cos लगाएंगे। जिसे जैसे भाई जो इजी आप वही लगाइए ना, cos लगाने की कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। tan 30 इक्वल टू देखिए लंब BC बाई आधार AB यानी 8। tan 30 का मान कितना होता है, 1/3 इक्वल टू BC बाई 8। तो यहाँ से BC बराबर हो जाएगा 8/3 मीटर। ये क्या निकला, BC। हमको चाहिए क्या, AC। तो AC के लिए तो अब साइन लगाना ही पड़ेगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में sin 30 इक्वल टू sin 30 देखिए यहाँ है 30 अंश यहाँ से लगाएं तो sin 30 अंश लगाएंगे तो, क्योंकि देखिए यहाँ थीटा बनना है ना, कोण यहाँ है, लंब ये बनेगा, कर्ण ये बन जाएगा, बनेगा ना। तो इसके अनुसार देखा जाए तो हमको कॉस लगाना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब हम कॉस लगाएंगे देखिए cos 30 अंश सिंपल, देखिए कॉस साइन का लंब बाई कर्ण होता है, कॉस का आधार बाई कर्ण, यानी 8/कर्ण इक्वल टू AC। अब cos 30 का मान कितना होगा देखते हैं। साइन 60 अंश का जो मान होता है वह 30 का होता है, तो साइन 60 अंश का कर्ण 3/2, तो cos 30 का कर्ण 3/2 इक्वल टू 8/AC। अब AC की वैल्यू कितना आ जाएगा, 16/3। अब बताइए ये दोनों डिस्टेंस निकल गया कि नहीं, आप कहेंगे निकल गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अब हमको आंसर चाहिए, तो लिखिए अब पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू BC प्लस CD के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC, और वही लिखना भी पड़ेगा ना, CD का हमको पता है। तो BC का मान कितना है, आप कहेंगे 8/3 प्लस 16/3 इक्वल टू 16 8 24/3। अब ये तो सीधे दिख रहा है, इसका आंसर 8 कितना आएगा बोलिए। तो करेंगे क्या, हर का परिमेयकरण करेंगे तो 24 8, यानी 8/3 मीटर। दिख रहा है कि नहीं, एक बार हम देख ले, दिख रहा है। चलिए उतना हो जाएगा काम, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार से जो है हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अब जो है आप लोगों का यहाँ तक प्रश्न हो गया। चलिए एक आध प्रश्न और करा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी 6 नंबर प्रश्न। देखिए अभी तक हमने जितना भी प्रश्न सीखा है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो ये प्रश्न आप लोग कर सकते हैं, उसके अनुसार देखा जाए। और वैसे भी अब हमको ज्यादा प्रश्न कराना, समझ लीजिए एक प्रकार से मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, क्योंकि जो भी प्रश्न आएगा आप लोग अब उसको अप्रोच कर सकते हैं, वो भी सही डायरेक्शन से। जैसे देखिए इस प्रश्न में क्या है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से, अगर मैं चाहता तो ये प्रश्न हटा सकता था। 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से, ये प्रश्न थोड़ा उल्टा टाइप से है। एक प्रश्न और इसी टाइप का बनता है, वो सीधा टाइप से बनता है। तो उल्टा पूछे चाहे सीधा, डायग्राम बनाएंगे तो क्लियरिटी बढ़ेगा। तो देखिए 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, छोटा लड़का 1.5 मीटर है, 30 मीटर ऊंचे भवन। सेम प्रोसेस अभी हमने पीछे किया है ना, तो वही ढकेलिए आधा। ओके, ये समझ में इतना आ ही गया, इतना तो कुछ नहीं था, ये तो है ही। कह रहा कि जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से घट करके, यहाँ 30 डिग्री था, थोड़ा सा और दूरी चल लिया तो 60 डिग्री बन गया, 60 डिग्री बन गया। तो कह रहा कि बताइए कि वह भवन से कितनी दूर चला। भाई भवन के कितनी दूर गया, हमको कौन सा वैल्यू चाहिए बताइए। आप कहेंगे ये निकाल लीजिए, एक्स निकालिए, A B C D E, उसके बाद यक्स ले लेते हैं यहाँ। ओके, हमको क्या चाहिए, आप कहेंगे कि यक्स हुई, अगर हमको पता चले भाई यहाँ था, यहाँ से हम देखें इसको दीवार को, आपको तो दिख ही रहा है। तो मान लीजिए जो भी कोण बना, हम थोड़ा सा और आगे गए तो अब थोड़ा और कम कोण बनेगा, थोड़ा और आगे जाए तो एकदम आगे जाएंगे तो हमको परपेंडिकुलर टाइप का दिखने लगेगा, पैरेलल टाइप का, तो उल्टा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। खैर हमको बस इतना समझाना था कि जैसे जैसे हम वस्तु के समीप चलते हैं तो एंगल घट रहा है, खुद देख लीजिए।
पास जा रहे हैं, घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है, यहाँ तक घटेगा, सॉरी बढ़ेगा, दूर जाने पर घटेगा। ओके, जैसे 60, 30, 15, 20 धीरे 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 पैरेलल होकर 0 हो जाएगा। जब इधर जा रहे हैं तो यहाँ 90 डिग्री पर भी पहुंच जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। और देखिए हमको निकालना वही है तो निकालते हैं। और क्या है, 30 मीटर ऊंचे भवन, पूरा भवन का डिस्टेंस 30 है तो 1.5 मीटर घटा देंगे तो 28.5 मीटर बचेगा ना। तो आप अब आइए देखिए कंडीशन के हिसाब से चलिए। त्रिभुज FDE से या FDE में क्या दिख रहा है, देखिए tan 60 अंश इक्वल टू 28.5 बाई FD tan 60 अंश का मान करणीय 3 इक्वल टू 28.5 बाई FD की वैल्यू आ जाएगी 28.5 बाई √3 मीटर। FD की वैल्यू आ गया। अब उसके बाद हम क्या रखेंगे, तो अब फिर हम कंडीशन लेंगे। त्रिभुज ADE से तो हम देख रहे हैं कि tan 30 अंश इक्वल टू ED यानी 28.5 बाई AL यानी AF प्लस FD यानी हम बोल सकते हैं कि X प्लस FD। ओके, क्यों हुआ, क्योंकि भाई ये पूरा डिस्टेंस आ गया। बस tan 60 अंश का मान 1/√3 इक्वल टू 28.5 बाई X नहीं पता है, FD पता तो है लेकिन अभी रखेंगे नहीं FD। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए पहले, तो X प्लस FD बराबर 28.5 अब देखिए यहाँ से हमको क्या करेंगे, FD की वैल्यू उठा करके इसे पुट कर देंगे। FD की वैल्यू उठाएंगे इसी में पुटअप कर देंगे। तो जब जैसे ही हम इसमें पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए X प्लस FD की वैल्यू 28.5 बाई √3 इक्वल टू 28.5 करीब 3 यही ना है। अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई इसमें तो √3x प्लस 28.5 इक्वल टू और क्या है 28.5 गुना 3 √3 बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी 3 से मल्टीप्लाई मत कीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए √3x इक्वल टू 28.5 गुना 3 माइनस 28.5। तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 28.5 को कॉमन ले लेंगे तो 3 माइनस 1 यानी 2 होगा ना। तो 28 दूनी 56 होता है, 56 एक 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 57। तो यहाँ से आ गया 57 √3x, हमको x चाहिए तो 57 बाई √3। 19 दूनी 38, 19 3 57, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 19 करोड़ में 3 मीटर। ओके, तो अब हमें लगता है कि आप लोग जो है अब लगभग आधे घंटे का लेक्चर हो गया है। अब आप लोग पूरे प्रश्न को कर सकते हैं। अगर और कहीं भी आप लोगों को समस्या आती है, आप लोग NCERT का बुक खोलिएगा, कोई PYQ खोलिएगा, उसके बाद आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा कि ये अगर NCERT का है तो कमेंट कर सकते हैं, और कोई प्रकाशन है तो किसी भी प्रकार से हमको सेंड कर सकते हैं। उसके बाद हम आप लोगों को इसका निवारण कर देंगे। और अगर कोई समस्या आती है पढ़ाई लिखाई तो फिर कमेंट में जरूर बताइए। चलते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में, लेकिन नहीं, पहले हम वृत्त पढ़ेंगे। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में।